आज मेरे पास Xiaomi का Redmi Note 4 मौजूद है जो MIUI 11 तक अपडेट हो चुका है एंड्रॉयड नोगट पे। और मैं आज इस पे कस्टम रिकवरी की फ्लैशिंग करूंगा, बाद में मैं इसको रूट करूंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने MIUI 11 Redmi Note 4 जो कि स्नैपड्रैगन वाला डिवाइस है इसको रूट करना चाहते हैं, कस्टम रिकवरी की फ्लैशिंग करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखें और स्टेप्स को फॉलो करें और कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को देखें ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो जाए और आपका सेट कहीं सॉफ्टवेयर ब्रेक ना हो जाए। शुरुआत करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में बनी बेल आइकन को टैप या क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो बर वक्त आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी वीडियो देख सकें। क्या पता कौन सी वीडियो आपके काम आ जाए। तो मैं आपको कुछ एहतियातन कुछ चीज़ें बता दूं। बैटरी देख लीजिएगा, मिनिमम 50% चार्ज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका डेटा हो तो अपना डेटा जो है लाजमी जो कि इंटरनल स्टोरेज में है उसको सेव करें, उसका बैकअप बनाएं। इसके अलावा अगर मेमोरी कार्ड में डेटा है तो मेमोरी कार्ड का बैकअप बनाने की ज़रूरत नहीं। इस प्रोसीजर के लिए आपको डेटा केबल की ज़रूरत पड़ेगी, कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ फाइलें डाउनलोड करनी होगी और मेमोरी कार्ड, आप इस मेमोरी कार्ड लाजमी अपने Redmi Note 4 में डाल लीजिएगा क्योंकि इस प्रोसीजर में एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने ऑलरेडी इसमें मेमोरी कार्ड लगाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब आप सबसे पहले जो काम कीजिएगा वो सेटिंग्स में जाइएगा, फिर अबाउट फ़ोन में जाइएगा और MIUI वर्जन जो है इसको टैप कर दीजिएगा 7 टाइम। थोड़ी देर में आपको स्क्रीन में नज़र आएगा यू आर नाउ अ डेवलपर। बैक कीजिएगा, स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, एडिशनल सेटिंग्स में जाइएगा, स्क्रॉल डाउन करके डेवलपर ऑप्शंस में जाइएगा और यहाँ आपको ये बताता चलूँ कि बूट लोडर का अनलॉक होना बहुत ज़रूरी है आपके Redmi Note 4 का। मैंने अपने Redmi Note 4 का बूट लोडर ऑलरेडी अनलॉक किया हुआ है। अगर आपने अनलॉक ना किया हो तो मेरी इस वीडियो को देखें, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है और इस वक्त आपको वीडियो पे जो लिंक नज़र आ रही है वो वही वीडियो है कि किस तरह हम अनलॉक करेंगे अपने Redmi Note 4 का बूट लोडर। बूट लोडर अनलॉक किए बगैर कस्टम रिकवरी की फ्लैशिंग नहीं होगी। अब आप सबसे पहले यहाँ OEM अनलॉकिंग को टर्न ऑन कर दीजिएगा अगर आपने बूट लोडर ऑलरेडी अनलॉक किया हुआ है। इसके अलावा USB डीबगिंग को टर्न ऑन करके ओके कर दीजिएगा, बैक कीजिएगा। ये वो फाइलें हैं जो आपको सेव डाउनलोड करनी होगी, जिसमें ये यूनिवर्सल ADB ड्राइवर सेटअप वाली फ़ाइल है, कस्टम रिकवरी की फ़ाइल है, रूट चेकर की फ़ाइल है और मिनिमल ADB फास्ट बूट, और ये है रूट वाला सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो हम कस्टम रिकवरी के थ्रू फ्लैश करेंगे। इन तमाम फाइलों का लिंक जो है मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप आसानी से डाउनलोड कीजिएगा, एक नया फोल्डर बनाएं और उसमें सेव करें। यूनिवर्सल ADB ड्राइवर जब आप डाउनलोड कर लें तो इसको अनजिप कीजिएगा और इंस्टॉल कर दीजिएगा अपने विंडोज़ पे, चाहे आप विंडोज़ 7 यूज़ करें या विंडोज़ 8, 8.1 या विंडोज़ 10। इसके अलावा मिनिमल ADB फास्ट बूट, इसको भी अनजिप करके इसको भी लाजमी इंस्टॉल कर दीजिएगा और केबल कनेक्ट करें अपने मोबाइल फ़ोन के साथ। हम कुछ फाइलें इसमें कॉपी करेंगे जो एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड में हम कॉपी करेंगे और एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल इसी पर्पज़ के लिए है। केबल कनेक्ट करें, यहाँ से ऑप्शन को चेंज करें, USB चार्जिंग को आप ट्रांसफ़र फाइल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा और जब आप फर्स्ट टाइम कनेक्ट करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन को तो आपको ये विंडोज़ जो है वो ड्राइवर इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा। ड्राइवर की इंस्टॉलेशन हो गई है। अब हम यहाँ से ये कुछ फाइलें हैं जो हम कॉपी करेंगे, ये वाली फ़ाइल MAGISK और रूट चेकर वाली फ़ाइल, इन दो फाइलों को हम यहाँ से कॉपी करेंगे अपने Redmi Note 4 के एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड में। दोनों फाइलें कॉपी हो गई है जी। मैं वापस अपने फोल्डर में आ जाऊं और अब मैं केबल डिस्कनेक्ट करूंगा अपने Redmi Note 4 से और हमारा काम फ़िलहाल ख़त्म है। इसको मैं पावर ऑफ कर दूं। डिवाइस को पावर ऑफ करना बहुत ज़रूरी है। अब डिवाइस को जब पावर ऑफ हो जाए तो इसको हम फास्ट बूट में बूट करेंगे, जिसके लिए वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करके रखिएगा और पावर की को। थोड़ी देर में जो है सेट बूट हो जाएगा फास्ट बूट मोड में। ये है हमारी फास्ट बूट मोड की स्क्रीन। अब हम केबल को कनेक्ट कर देंगे जी अपनी डिवाइस के साथ। दूसरा हिस्सा चेक कर लीजिएगा, वो कंप्यूटर से कनेक्ट होना ज़रूरी है। चले जी, अब बढ़ते हैं कंप्यूटर की जानिब।
अब जब आप फास्ट बूट मोड में फर्स्ट टाइम कनेक्ट करेंगे तो विंडोज़ दोबारा से ड्राइवर की इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा, और ये हो गया है क्योंकि आपने ये यूनिवर्सल एडीबी ड्राइवर इंस्टॉल किया था, लिहाजा एंड्रॉयड बूट लोडर इंटरफेस इंस्टॉल। ठीक है जी। अब हम जाएंगे जी अपने मेन हार्ड ड्राइव के पार्टीशन में, जो आपका जिसमें आपके विंडोज़ इंस्टॉल है। आप यहाँ प्रोग्राम फाइल्स में जाइएगा और नीचे देखिएगा आपको मिनिमल एडीबी फास्ट बूट का फोल्डर नज़र आएगा। ये सारी वो फाइलें मौजूद हैं। ठीक है जी। और यहाँ से इस फोल्डर को कॉपी कीजिएगा, फिर उसके बाद उस फोल्डर में दोबारा जाइएगा जिस फोल्डर में वो फाइलें जो आपने बनाई थी, डाउनलोड किया था, और मैं यहाँ पेस्ट करूँगा उस फोल्डर को। ये मिनिमल एडीबी फास्ट बूट वाला फोल्डर प्रोग्राम फाइल से मैंने कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया है। अब हम ये कस्टम रिकवरी की जो फाइल है वो भी यहाँ से कॉपी करेंगे और मिनिमल एडीबी फास्ट बूट वाले फोल्डर में पेस्ट कर देंगे। अब कस्टम रिकवरी की जो फाइल है इसको रीनेम कर दीजिएगा। सिंपली जो है आप रिकवरी लिख दीजिएगा, RECOVERY, ताकि कोई मुश्किल ना हो। और इसका जो एक्सटेंशन होता है वो IMG होता है। ठीक है जी। अब आप देखेंगे ये जो CMD हियर आपको नज़र आ रही है फाइल, इस पर राइट क्लिक कीजिएगा माउस से और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर लेफ्ट क्लिक कीजिएगा माउस से। कमांड विंडो जो है ओपन हो जाएगा यहाँ पे। अब ये प्रोसीजर शुरू होता है फ्लैशिंग का, कस्टम रिकवरी का, फ्लैशिंग का। उम्मीद है कि आपने अपना डेटा सेव किया होगा। आप सबसे पहले आप कमांड लिखिएगा FASTBOOT फास्ट बूट स्पेस डिवाइसेस DEVICES इंटर। ये जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये मेरे सेट का सीरियल नंबर है। इसी तरह आपके सेट का भी सीरियल नंबर नज़र आएगा और किस बूट मोड में कनेक्ट है, फास्ट बूट मोड में। ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सेट प्रॉपर्ली कनेक्टेड है। अब हम दोबारा से कमांड टाइप करेंगे जिसकी फ्लैशिंग करेंगे रिकवरी की। ध्यान दीजिएगा, FASTBOOT फास्ट बूट स्पेस फ्लैश FLASH फ्लैश स्पेस RECOVERY रिकवरी स्पेस। अब ये जो फाइल नेम है हमने रीनेम किया था, इसको टाइप कर दीजिएगा, RECOVERY डॉट एक्सटेंशन दीजिएगा IMG और इंटर कीजिएगा। फ्लैशिंग शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर में फ्लैशिंग कंप्लीट हो गई है। अब फिलहाल फ्लैशिंग हुई है सिर्फ, लेकिन एक और कमांड बाकी है। ध्यान दीजिएगा, हम लिखेंगे FASTBOOT फास्ट बूट स्पेस बूट BOOT बूट स्पेस, ये जो फाइल नेम है रिकवरी, ये टाइप कीजिएगा, RECOVERY डॉट IMG इंटर कीजिएगा। डाउनलोडिंग शुरू, बूट हो गया है जी। हमारा डिवाइस जो है थोड़ी देर में देखिएगा कस्टम रिकवरी में बूट हो जाएगा। थोड़ा वेट कीजिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ये हो गया जी, आपके सामने कस्टम रिकवरी की स्क्रीन आ गई है। केबल को आप फिलहाल डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा मोबाइल फ़ोन से, कंप्यूटर से। हमारा फ़िलहाल काम ख़त्म। मैं जो कमांड प्रॉम्प्ट की स्क्रीन है इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब हम आते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। ठीक है जी। अब यहाँ जो आपके सामने सबसे पहली जो स्क्रीन नज़र आएगी, आप इसको स्वाइप कर दीजिएगा, अलाउ मॉडिफिकेशन कर दीजिएगा। फिर उसके बाद आप वाई पे जाइएगा। मैं बताता चलूँ कि आपने डेटा लाजमी सेव किया होगा इंटरनल स्टोरेज का, क्योंकि ये जो प्रोसीजर है बहुत ज़रूरी है। और फॉर्मेट डेटा पे टैप कीजिएगा, YES टाइप करके इंटर कीजिएगा। फॉर्मेटिंग शुरू हो जाएगी। हो गई है जी। बैक कीजिएगा, दोबारा बैक मेन स्क्रीन पे आइएगा। अब आप इंस्टॉल पे टैप कीजिएगा, सेलेक्ट स्टोरेज पे टैप कीजिएगा और माइक्रो SD कार्ड को सेलेक्ट करें, ओके कीजिएगा। यहाँ आपको ये फाइल नज़र आएगी, इस फाइल को सेलेक्ट करें और इसको फ्लैश करें। जब ये फ्लैश हो जाए, सिंपली आप रीबूट सिस्टम पे टैप कर दीजिएगा, डू नॉट इंस्टॉल पे टैप कर दीजिएगा। सेट हमारा भी रिबूट होगा, एक बार रीस्टार्ट होगा इसी स्क्रीन पे और फिर उसके बाद से ये बूट शुरू कर देगा MIUI 11। ये बूट लोडर अनलॉक है, आप देख सकते हैं बूट लोडर अनलॉक लिखा हुआ आ रहा है जी। सेट एक बार रीबूट हुआ, रीस्टार्ट हुआ, अब की बार जो है फर्स्ट बूट शुरू कर देगा और वेट कीजिएगा ताकि फर्स्ट बूट कंप्लीट हो जाए, फिर आगे बढ़ते हैं।
सेट रिबूट हो चुका है, फर्स्ट बूट जो है स्टार्ट हो गया है जी, और टाइम लगेगा, वेट कीजिएगा जैसे ये बूट कंप्लीट हो। सेटअप स्क्रीन को कंप्लीट करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जनाब, फर्स्ट बूट कंप्लीट। अब सेटअप स्क्रीन को मैं कंप्लीट करता हूँ। और आप देख पाएंगे ये रूट वाला सॉफ्टवेयर जो कि आपके स्क्रीन पे नज़र आएगा। अब हम जाएंगे फाइल मैनेजर में, अलाउ, और जो मैंने फाइल कॉपी की थी रूट चेकर, इसको इंस्टॉल कर दीजिएगा। सेटिंग्स में जाएंगे, अननोन सोर्सेस को टर्न ऑन कर दीजिएगा। ओके, बैक कीजिएगा, दोबारा इस पर टैप करें, इंस्टॉल पे क्लिक टैप करें। बैक रूट चेकर की फाइल इंस्टॉलेशन होने के बाद अब इस रूट वाले जो सॉफ्टवेयर है इसको आप ओपन कीजिएगा। ये फर्स्ट टाइम ओपन करना बहुत ज़रूरी है। ये स्क्रीन आपके सामने आ गई है और एक बार टर्न ऑन करने के बाद इसको अब आप बैक कर दीजिएगा। अब रूट चेकर वाली जो एप्लीकेशन है इसको टैप करके ओपन करें, एग्री कर दीजिएगा, गेट स्टार्टेड, वेरीफाई रूट, परमिशन ग्रांट कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं कि डिवाइस इज़ प्रॉपर्ली रूट एक्सेस इज़ प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड ऑन दिस डिवाइस Redmi Note 4 एंड्रॉयड वर्जन 7.0। हमारे डिवाइस जो है वो रूट हो चुका है और एंड्रॉयड वर्जन जो है वो MIUI 11 7.0 देख सकते हैं आप, और कस्टम रिकवरी भी फ्लैश्ड हो चुकी है। बूट लोडर ऑलरेडी अनलॉक था। तो ये तरीका था रूट करने का MIUI 11 नॉगट एंड्रॉयड 7.0 Redmi Note 4 को। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर ज़रूर करें। जिन दोस्तों के पास Redmi Note 4 हो और वो रूट करना चाहते हैं तो ये बेस्ट तरीका है रूट करने का। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।